लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने इस सीट पर केएल शर्मा को उतारकर मास्टर स्ट्रोक चला है। शर्मा अमेठी की जाति समीकरण से लेकर जमीनी रणनीति हर स्तर पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और अब कांग्रेस ने अमेठी सीट पर प्रभारी के रूप में अशोक गहलोत को भी भेज दिया है। अशोक गहलोत को माइक्रो स्तर पर चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है। प्रियंका गांधी भी अमेठी में डेरा डाल रही हैं। प्रियंका अब 18 मई तक रायबरेली के भुएमऊ गेस्ट हाउस से ही अमेठी और रायबरेली के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। साफ है, कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है। कांग्रेस नेता तो पहले ही दिन से दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी को उनका एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव हरा देगा और जो हालात अमेठी में दिखाई दे रहे हैं उसमें ये सच होता भी दिख रहा है। कांग्रेस जमीन पर पहले ही दिन से बीजेपी पर भारी पड़ रही है। नामांकन के समय शक्ति प्रदर्शन का मामला हो या फिर चुनाव प्रचार की रणनीति, बीजेपी दबाव में दिख रही है। भले ही स्मृति ईरानी का नाम बीजेपी ने पहले ही फाइनल कर दिया हो, वो 2 महीने से चुनाव प्रचार में जुटी रही हो, लेकिन कांग्रेस की रणनीति के आगे उनका हर प्लान फेल हो गया है और इसकी बौखलाहट स्मृति और बीजेपी नेताओं के चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगी है। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर 2 बार हमला हो चुका है। पहली बार स्मृति के नामांकन के समय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता गौरीगंज में कांग्रेस कार्यालय में घुस गए थे, तो दूसरी बार रविवार की रात को कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े वाहनों को बीजेपी समर्थकों ने निशाना बनाया। अमेठी में बीजेपी नेताओं की ये बौखलाहट बता रही है कि चुनाव उनके हाथ से निकलता जा रहा है। दरअसल अमेठी गांधी परिवार की सीट रही है और इसी के चलते अमेठी में विकास योजनाएं भी सबसे ज्यादा लाई गई। लेकिन पिछले 5 साल जब से स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद बनी है, यहाँ का विकास ठप पड़ गया। केंद्र में मंत्री बनने के चलते स्मृति ईरानी ने अमेठी से दूरी बना ली थी। चुनाव से 6 महीने पहले जरूर उनके अमेठी दौरे शुरू हो गए थे, लेकिन अमेठी के लोगों से उनकी दूरी बनी रही। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी इस समय स्मृति पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। 2 महीने से वो यहाँ के नाराज वोटरों को मनाने में जुटी हुई है। स्मृति के चुनाव प्रचार में स्थानीय लोगों की कमी साफ संकेत कर रही है कि उनके हाथ से बाजी फिसलती जा रही है। दूसरी तरफ केएल शर्मा का भले ही ये पहला चुनाव हो, लेकिन सोनिया और राहुल गांधी के प्रतिनिधि के रूप में वो यहीं पर कैंप करते रहे हैं। कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की केएल शर्मा तक सीधी पहुंच रही है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। साथ ही सपा के साथ गठबंधन के चलते इस बार सपा भी खुलकर कांग्रेस का प्रचार कर रही है। कांग्रेस और सपा के बीच लोकसभा चुनाव में पहली बार गठबंधन हुआ है और इसका जमीन पर असर दिखाई दे रहा है। यानी साफ है कि इस बार स्मृति ईरानी की राह बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है। बीजेपी ने स्मृति को कई राज्यों में स्टार प्रचारक का दर्जा दिया है, लेकिन स्मृति अमेठी में इतनी बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही हैं कि वो अपना चुनाव छोड़कर कहीं और प्रचार के लिए नहीं जा पा रही। और अब तो यहां तक कहा जाने लगा है कि स्मृति ईरानी ने हाईकमान से मदद मांगी है। यहां पर अब वो पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं की डिमांड कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कांग्रेस की मजबूत स्थिति के चलते गिरता दिखाई दे रहा है। गौरीगंज में कांग्रेस के कार्यालय पर जो हमला हुआ वो ये ही दिखा रहा है कि बीजेपी अमेठी के चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ रही है और इसी के चलते बीजेपी कार्यकर्ता बौखला गए हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस हमले के पीछे बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी का हाथ हो सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम समाचार, सच का दर्पण, समाज को अर्पण। देश और प्रदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।